हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा लेट से शुरू कर रही हूँ। 25 दिसंबर का ये वीडियो रहने वाला है, यानी कि थर्सडे। और दिल्ली के मौसम का हाल जो है प्रीवियस ब्लॉग्स में मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ कि धूप इतनी नहीं निकल रही है, और निकल भी रही है तो शाम तक जो है मोटे कपड़े सूखते नहीं हैं। सो शाम को मुझे स्टैंड पे डाल के अंदर ही रखने पड़ते हैं, और सुबह तक जो है ये कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी हवा निकल जाती है। मेरी जो है ड्रेसेस ड्राई क्लीन मांग रही थी, तो मैंने सारी ही ड्रेसेस ड्राई क्लीन के लिए दी हैं। और ये सारे जो भी उनके कवर बैग वगैरह थे वो मैंने चेयर पे ही रख दिए थे। लकी जो है वो स्कूल जा चुका है, सो स्टैंड को अभी मैं अनफोल्ड करके फ़िलहाल यहीं पे रखने वाली हूँ। और ये बकेट के अंदर थोड़ा सा वो है पानी, जो कि मुझे नीचे पौधों में डलवाना है। तो ये लकी ही करेगा दोनों काम आने के बाद। सो मैंने ये यहीं पे उसके लिए रख दिए हैं। बाकी का अंदर का मेरा सारा डस्टिंग वगैरह सब हो गया है। और उसके बाद मुझे करना था पौधों की पत्तियों में ये स्प्रे जो दवाई वाला है, और ये जो माली भैया मेरे यहाँ आते हैं वही मुझे मिक्सचर बना के दे के जाते हैं कि हर 15 दिन में आप जो है पत्तियों पे ये स्प्रे कर देना, तो पत्तियाँ ना तो पीली पड़ेंगी ना पत्तियों पे कीड़ा लगेगा। सो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है मेरे लिए कि हर 15 दिन में मुझे याद रखना पड़ता है। और पौधों की गुड़ाई करवाए हुए मुझे 15 से 18 दिन हो गए थे। सो यहाँ पे जो है बालकनी के सारे ही पौधों में मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, बट थर्सडे है, कपड़े नहीं धुलेंगे, तो आज धूप का जो है मुझे कोई फ़ायदा ऐसा बेनिफिट हुआ नहीं। और सुबह सुबह मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं जाके धूप में बैठूं। अभी जो ये धूप निकली हुई है ये 8 साढ़े 8 बजे की है। 10:30 पौने 11 तक मेरी बालकनी में धूप रहती है, फिर जाती है। तो सुबह सुबह का रूटीन बहुत बिजी रहता है। मैंने पौधों में जो है बालकनी के सिर्फ पौधों में छिड़काव किया, तब तक हस्बैंड उठ के और ऑफिस के लिए रेडी होने चले गए थे। सो यहाँ मैं किचन में आ गई थी उनके लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज उनके लिए बनाऊंगी फ्रूट चाट, और लंच के लिए पैक करने वाली हूँ कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स और कॉर्न चाट। और फ्रूट्स जो है वो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रखे थे। सो सुबह सुबह जो है मैं जाके फ्रूट्स भी लेके आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ किचन काउंटर पे ही रखे हुए हैं। मैंने अभी बास्केट्स में डाल के नहीं रखे हैं। जब मेरा यहाँ का ये काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इनको इनकी बास्केट्स में अरेंज करके और मैं रख दूँगी। और अब जैसे सर्दियों का मौसम आ गया तो फ्रिज में फ्रूट्स रखे नहीं जा रहे हैं, बाहर ही रखने पड़ते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और थोड़ा जो है किचन में मुझे अरेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है। सो मैं इनको डाल डाल के और बाहर जो है ड्राइंग रूम में टेबल पे ही रख देती हूँ, ताकि वहाँ लकी भी बैठा रहता है तो उसको जो भी खाना होता है लेके और वो उठा के खा लेता है। गर्मियों में ये रहता है कि हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो बाहर वाला स्पेस हमारा बच जाता है। और अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो फ्रूट्स वगैरह आप बास्केट में डाल के डाइनिंग टेबल पे रख दो, तो भी थोड़ा सा जो है जगह आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मिल जाती है जगह खाली। लेकिन मेरे पास जो है डाइनिंग टेबल नहीं है, सो मुझे ड्राइंग रूम में ही उस पे सेंटर टेबल पे रखने पड़ते हैं। यहाँ मैंने जो है एक अनार निकाल लिया है, और एक अनार निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद फ्रूट चाट और लंच में पैक करने के लिए दोनों के लिए एक काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे ही अनार थे। सो मैंने 2 अनार छीले हैं, और अब मैं यहाँ पे सेब छील रही हूँ। पहले जो है मैं सारे फ्रूट्स को रेडी कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। और फ्रूट चाट में ये रहता है कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ अभी एक इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी, वो आप उसमें ऐड कर दें तो बच्चे बहुत खुश होके जो है फ्रूट चाट खा लेते हैं। क्योंकि फ्रूट चाट में जो मसाले डलते हैं, चाट मसाला डलता है, उससे थोड़ा सा ना खट्टापन और तीखापन फ्रूट्स में आ जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो उनको वो टेस्ट अच्छा लगता है और खा लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये तीखापन और खट्टापन नहीं जो है अच्छा लगता है। गले में बच्चों के मिर्च लगती है, या तीखापन जो खट्टापन रहता है चाट मसाले में, और ऊपर से और अगर जो हम मसाले ऐड करते हैं उनमें, तो बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। और फ्रूट चाट सबसे अच्छा ऑप्शन है बच्चों को मिक्स फ्रूट खिलाने का, क्योंकि बच्चों को कई बार सारे ही फ्रूट्स नहीं पसंद आते हैं कि बच्चा हर फ्रूट खा रहा है। बहुत चूज़ी होते हैं बच्चे कि बच्चों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इसके लिए हम फ्रूट चाट बना दें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। अब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें, या पीसी हुई पाउडर्ड शुगर डाल दें,
और इसको ढक के रख दें 10 मिनट के लिए। जो चीनी है वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी और इसमें ना मिठास आ जाएगा चीनी का, तो बच्चे जो है वो बहुत खुश होके खा लेते हैं। मैंने इसमें फ्रूट लिया है एप्पल, बनाना, अमरूद, पपाया और अनार। आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, या आपके बच्चे जो भी और कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फ्रूट चाट इस तरीके से हम बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने हस्बैंड के लंच के लिए 2 संतरे, पपीता और अनार जो है वो पैक कर दिया है, उनका रेडी कर दूंगी लंच बैग। और उसके बाद जो है मैं अपने आगे के कुछ और काम देखूंगी, क्योंकि आज जो है मेरा नहाने धोने में भी थोड़ा सा लेट ही हो गया है, क्योंकि मैं इधर उधर के थोड़े काम निपटाने लग गई थी। और सुबह जो है लकी स्कूल गया तो लकी का लंच बॉक्स जो है मैंने पैक करके दिया, उसका नाश्ता बनाया। यहाँ हस्बैंड को लंच देने चली गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें दही पैक नहीं किया है। सो मैं वापस आई हूँ दही पैक करने के लिए, क्योंकि डाइजेशन के लिए ना दोपहर को दही लस्सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हालांकि दही लस्सी हमें हर एज ग्रुप को देनी भी चाहिए और खानी भी चाहिए, लेकिन स्पेशली 30-35 के बाद तो दोपहर को दही लस्सी मस्ट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि 30-35 के बाद जो है हमारी बॉडी का, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारी बॉडी के हार्मोन्स हो, या कुछ भी बॉडी से रिलेटेड है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोपहर को अगर हम दही लस्सी ले लेना, चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं, तो डाइजेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ जो है ये धनिया मिर्ची लाई थी, तो फ़िलहाल मैंने इनको पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया। इनको मैं बाद में छांटूंगी। और मैं लेके आई थी शकरकंदी। अभी फ़िलहाल जो है शकरकंदी बहुत अच्छी आ रही है, और लेडीज़ के लिए शकरकंदी स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। देखो, हमें एक एज के बाद सप्लीमेंट्स ज़रूर से लेने चाहिए, लेकिन जैसे मैं हूँ ना, मुझसे सप्लीमेंट्स नहीं लिए जाते हैं। तो बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं। कुछ इसलिए नहीं लेती हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होती है, और कुछ इसलिए नहीं लेती हैं कि वो लेना पसंद नहीं करती हैं या उनसे गोलियां नहीं खाई जाती हैं। तो उसके लिए हम अपने खाने पीने में ही थोड़ा सा अगर डाइट में चेंज कर लेना और डाइट में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो होती हैं हमारे लिए और हेल्दी भी रहती है। सो जो है शकरकंदी मैं किस तरीके से खाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। अपने किचन को सारे को अच्छे से क्लीन करके, किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। सुबह जो है झाड़ू पोछा हो गया था, और ये मैट आज मुझे बिछाने का मौका नहीं मिला था, सो मैंने मैट बिछा दिया है। और जब हस्बैंड पूजा करते हैं तो मेरे ये जो भी पाठ वगैरह मैं चलाती हूँ वो मैं पॉज कर देती हूँ, नहीं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं यहाँ अपने वापस से वो पाठ वगैरह चला के और अब फिर से लग गई हूँ अपना स्प्रे वाला काम ख़त्म करने में, क्योंकि जो अंदर के प्लांट्स थे वो मेरे रह गए थे, और मुझे सारे ही प्लांट्स को जो है अच्छे से ये जो मिक्सचर है इसका स्प्रे मुझे देना था। और सारे पौधों को मैं एक ही दिन स्प्रे करती हूँ ताकि मुझे ना याद रहे, क्योंकि मेरी 3 तो बालकनीज़ में पौधे रखे हुए हैं और घर में पौधे रखे हुए हैं। तो मेरे पास इन टोटल पौधे लमसम 35 से 38 पौधे मेरे पास हैं, क्योंकि जब भी अभी भी जैसे जो पौधों में मेरे दवाई डली थी तो 100 रुपये पर गमला पड़ता है, तो 4000 के अराउंड मेरा जो है बिल बना था। तो अप्रॉक्स इतने मेरे 35 से 38 गमले हैं। तो कुछ ऊपर से जो है माली का जो मेहनताना होता है वो भी रहता है। तो मैं अपने घर का सारा काम निपटा के स्प्रे वगैरह करके नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बने थे मेथी के पराठे। लकी जो है सुबह फ्रूट्स वगैरह खा के गया था, दही के साथ एक पराठा खा के गया था, और स्कूल में जो है मैंने उसको पराठे पैक करके दिए थे। सो यहाँ अब जो है मैं अपने लिए मेथी के पराठे बना रही हूँ, और मैं भी आम के अचार से ही पराठे खाने वाली हूँ। सो यहाँ जो है मैंने चिमनी ऑन कर दी है, क्योंकि जैसे हल्का सा भी धुआं जो है होता है ना घर में, चाहे वो पराठों का हो चाहे धूप का हो, जैसे मैं पूजा करती हूँ धूप वगैरह लगाती हूँ, तो प्यूरीफायर ना AQI बिल्कुल 200 250 300 350 एकदम इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ता है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सीधा पर्पल लाइन पे जाके और रुकता है। पर्पल लाइन सबसे हाई AQI होता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सो सबसे हाई लेवल पे जाके रुकता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे साथ साथ चिमनी चलानी पड़ती है। अदरवाइज़ आप लोग
जानते हैं कि मैं चिमनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि चिमनी चलाने से जो पंखे की हवा होती है उससे तवा ठंडा जल्दी हो जाता है। तो मुझे जो है फिर खाना बनाने में या पराठे, नाश्ता, रोटी वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बार बार तवा ठंडा होने से। सो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं करारे करारे देसी घी की मेथी के पराठे, और आजकल जो है ऑलमोस्ट मैं डेली ही पराठे खा रही हूँ, चाहे मेथी का हो, चाहे मूली का हो, आलू का हो। आलू का बहुत कम बनाती हूँ, बाकी मेथी, बथुआ, पालक या मूली और गोभी का इस बार मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैं एक बार ही गोभी लेके आई थी और उसमें निकले थे कीड़े। सो उसके बाद ना तो मैंने इस बार गोभी की सब्ज़ी बनाई है ना पराठे। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।